आपने अपने जीवन में तहलका शब्द सुना ही होगा क्योंकि आए दिन दुनिया भर में कुछ न कुछ होता ही रहता है और न्यूज़ आते ही रहते हैं कि फलाना देश में ये हुआ, इतने लोग घायल हुए, इतने की मौत हुई। और ऐसे ही साल 2008 में भारत देश में हुआ था एक ऐसा ही तहलका जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंबई अटैक के बारे में, जिसे आज भी सुनकर या याद कर कर रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत में हुए सबसे ब्रूटल अटैक के बारे में, जिसे शायद ही कोई हिंदुस्तानी भुला सका है या इस अटैक के बारे में नहीं जानता होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुई आतंकी हमले के बारे में भारत के इतिहास का सबसे भीषण और भयानक आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई थी। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता है। आइए अब जानते हैं अटैक के बारे में। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पे कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। वहाँ से वो 4 हिस्सों में बढ़ गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरे ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट में गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में से मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान ही बन गया था। मुंबई में नए नामचीन जगहों पर भी हुई थी गोलीबारी। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ होटल या शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। साउथ मुंबई का ल्यूपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में से कई विदेशी भी शामिल थे। मीडिया की कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें से कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को काफी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। 2 हमलावरों ने मुंबई में मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहाँ कई लोगों को बंधक बना लिया गया। फिर NSZ के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSZ कमांडो भी शहीद हो गए थे। हमलावरों ने इससे पहले भी रवि ग्रेवियल होल्ड्सवर्थ और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिफ्काहा होल्ड्सवर्थ समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुछ 6 बंधकों की लाशें मिली। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। 26 नवंबर की सुबह तक
9 हमलावर आतंकवादियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि 26/11 से जुड़ी सारी बातें आपको पता चल गई होगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए बने रहिए खबरी टुकड़ा के साथ।